आज मैं आप सबको लेकर चलूंगा एक ऐसे शहर की गलियों में जहां हर दीवार एक कहानी कहती है। ये है उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ, नवाबों का शहर। आज हम एक्सप्लोर करेंगे इस शहर के दिल में बसे हुए उन हेरिटेज स्पॉट्स को। रूमी दरवाजा का शान, बड़ा और छोटा इमामबाड़ा का जमाल, शाही बावली का राज और सतखंड की अधूरी कहानी। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि इस व्लॉग में होने वाला है हिस्ट्री, मिस्ट्री और एकदम नवाबी स्टाइल में एडवेंचर। चलिए फिर शुरू करते हैं लखनऊ दर्शन नवाबी अंदाज में। सितंबर 2025 अभी हम लोग लखनऊ में हम लोग अपने होटल से रवाना हो गए हैं और हम लोग जा रहे हैं। पहला स्पॉट हमारा बड़ा इमामबाड़ा की तरफ। बड़ा इमामबाड़ा हमारे होटल से 15 किलोमीटर दूरी पर है। हमारा आज का जर्नी शुरू हुआ हमारा होटल से, जो लखनऊ एयरपोर्ट के बिल्कुल पास और मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल करीब है। लखनऊ के रोड्स का अलग ही मजा है और हाँ, यहाँ का फेमस हॉर्स कैरियजेस देखकर एकदम रॉयल फील आता है, जैसे शहर की हवा में एक नवाबीपन घुली हुई हो। हमारा स्कॉर्पियो हुसैनाबाद के हेरिटेज एरिया तक पहुंचता है और पार्किंग के बाद हम सोचते हैं कि कहां से शुरू करें, क्योंकि ये हमारा पहला विजिट है। तो यहाँ पर सब टूरिस्ट स्पॉट्स हर एक दूसरे से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश का राजधानी है, एक पुरानी नवाबी शहर जो अपने कल्चर, तहजीब और खाने के लिए दुनिया भर में मशहूर है। पहला जगह जहाँ हम पहुँचते हैं वो है सतखंड, एक अनफिनिश्ड टावर जिसे नवाब मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था। ये इमारत ओरिजिनली 7 मंजिल का बनाने का प्लान था, पर नवाब के गुजर जाने के बाद 4 मंजिल में ही इसका कंस्ट्रक्शन रोक दिया गया। लोकल्स का मानना ये है कि नवाब ने इसे अपने बेटी के लिए बनवाया था ताकि वो चांद देख सके। सतखंड का आर्किटेक्चर यूरोपियन और मुगल स्टाइल का मिक्सचर है और ऊपर से आपको यहाँ से हुसैनाबाद हेरिटेज एरिया का पूरा पैनोरामिक व्यू मिलेगा। ये इमारत देखने के लिए आपको लगेगा ना कोई एंट्री फी और ना ही कोई गाइड का जरूरत, बाहर से ही इसका फुल व्यू एंजॉय किया जा सकता है। ये शहर नवाबों का घर था और यहाँ के नवाब जैसे नवाब असफउद्दौला, नवाब मोहम्मद अली शाह और उनके सक्सेसर्स ने यहाँ के आर्किटेक्चर, आर्ट और शहर के लाइफस्टाइल को एक अलग ही चार्म दिया। गोमती नदी के किनारे बसा हुआ ये शहर का स्थापना किया नवाब असफउद्दौला ने 18वीं सेंचुरी के करीब। लखनऊ शहर का नाम एक समय पर लक्ष्मणपुर हुआ करता था और इसका निर्माण किया था श्री राम के भाई लक्ष्मण जी ने। अवध के नवाब्स राज किया करते थे फैजाबाद से, पर नवाब असफउद्दौला ने अपना कैपिटल शिफ्ट कर लिया लखनऊ में 1775 में। फोटोज और वीडियोस लेने के बाद हम चलते हैं शाही बावली की तरफ और ये रॉयल स्टेप वेल का डिजाइन बिल्कुल अनोखा है। ये शाही बावली या शाही तालाब बनाया गया था शाही परिवारों के लिए और यहाँ से आता था पीने का पानी और नहाने का पानी। ये इमारत बनाया गया है लाल ईंट से और मुगल, अवधी और पर्शियन आर्किटेक्चर का एक मिक्सचर देखा जा सकता है। यह खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे नवाब और उनके मेहमान ये स्टेप्स चढ़ते थे और बिल्कुल पास ही है हुसैनाबाद क्लॉक टावर और पिक्चर गैलरी। जब 1784 में द ग्रेट फेमाइन हुआ था, तब नवाब असफउद्दौला ने बहुत सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स लॉन्च किया ताकि गरीबों को खाना और काम मिल सके। तब यहाँ का लोगों ने एक कहावत कहना शुरू किया, जिसको ना दे मौला उसको दे असफउद्दौला। जब मुगल साम्राज्य धीरे धीरे खत्म होना शुरू हुआ, तब सादत अली खान ने यहाँ का पहला नवाब बना 1722 पर। नवाब लोग बेसिकली हुआ करते थे मुगल साम्राज्य में गवर्नर्स, पर वक्त बीतता गया और वो लोग राजगद्दी संभालने लगा और ऐसे ही यहाँ का सबसे पहला नवाब था नवाब सादत अली खान और सबसे मशहूर नवाब था नवाब असफउद्दौला। और फिर हम चलते हैं हुसैनाबाद क्लॉक टावर की तरफ और यहाँ पर भी सतखंड और शाही बावली की तरह कोई एंट्री फी नहीं है। ये भारत का सबसे ऊंचा क्लॉक टावर है, 221 फीट ऊंचा। 1881 में बनाया गया था। विक्टोरियन गॉथिक और नवाबी आर्किटेक्चर का परफेक्ट मिक्सचर। क्लॉक टावर देखने के बाद हम पहुंचे रूमी दरवाजा के पास, लखनऊ का आइकॉनिक गेटवे। 1784 में नवाब असफउद्दौला ने इस्तानबुल का गेट से इंस्पिरेशन लेकर ये बनवाया था। रूमी दरवाजा मतलब टर्किश गेट। ये 60 फीट ऊंचा कोई गेट नहीं, कोई एंट्रेंस नहीं,
बल्कि लखनऊ के नवाबी शान का प्रतीक है। नवाब असफुद्दौला ने इसको इसलिए बनाया ताकि गरीबों को काम और खाना मिल सके, और इसको बनाने के लिए कोई स्टील का इस्तेमाल नहीं हुआ। ये रूमी दरवाजा का फोटो आप लोगों को कभी न कभी लखनऊ का पोस्ट कार्ड्स या कोई मूवी सीन्स जहाँ पर लखनऊ दिखाया जा रहा हो आप लोगों ने देखा ही होगा। ये सब जगह पड़ता है हुसैनाबाद हेरिटेज जोन के अंदर, जो कि ओल्ड लखनऊ में सिचुएटेड है, हजरतगंज से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर। और ये जगह को मॉन्यूमेंट जोन भी बोला जाता है क्योंकि नवाबों का मॉन्यूमेंट्स यहाँ पर एक दूसरे से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। नवाबों का राज यहाँ पर शुरू हुआ 1722 से, और लास्ट नवाब थे यहाँ का नवाब वाजिद अली शाह 1856 तक। वॉकिंग के बाद मॉम को हीट के वजह से सर चकराने लगा, तो हमने टोटो ले लिया 50 रुपीज में। एक्चुअली स्पॉट्स एक दूसरे से काफी नियर है, लेकिन चलेगा, थोड़ा रेस्ट मिलेगा। टोटो ने हमें ले चला शाही बावली के पीछे पिक्चर गैलरी की तरफ। यहाँ से मिलेगा 8 गैलरी चाहिए। ओके भाई, तो टिकट मिलेगा यहाँ पे? हाँ, यहाँ से टिकट मिलेगा आपको, एक कंपाउंड टिकट। जो कंपाउंड टिकट आपको मिलेगा वो तीनों टिकट होगा। तीनों टिकट चलेगा? बड़ा इमामबाड़ा पे, बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा और ये पिक्चर गैलरी ये चलेगा, यहीं पे रहोगे ना? ये है नवाब लोगों का द पिक्चर गैलरी। अंदर चलकर हमने एक कॉम्बाइंड टिकट लिया जिसमें हम लोग देख पाएंगे पिक्चर गैलरी और उसके साथ साथ बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा भी 50 रुपीज पर पर्सन करके। गैलरी के अंदर तो ना वीडियोग्राफी अलाउड है और ना फोटोग्राफी, पर यहाँ के बैल्कोनी से व्यू तो कमाल का आता है। गैलरी में हमने देखा कुछ 3D मूविंग हिस्टोरिकल पेंटिंग्स, बहुत ही फैसिनेटिंग लगा, और एक गाइड भी शुरू हो गया एक्सप्लेन करने बिना पूछे वो भी, और लास्ट में 50 रुपीज चार्ज किया, पर मजा आया। ये हुसैनाबाद पिक्चर गैलरी नवाबों के रॉयल पोर्ट्रेट्स और उनके जिंदगी के रंग बिरंगे पलों से सजाया गया है। क्लॉक टावर और शाही बावली के पास सिचुएटेड ये गैलरी एक छोटा सा ट्रेजर है, एक धरोहर है जो पुराने लखनऊ की कहानियां आज भी बताता है। टोटो ड्राइवर ने कहा था 50 रुपीज में दिखाएगा 5 जगह, पर हमने वॉकिंग करते हुए ऑलमोस्ट सब देख लिया। इसे बनवा था आसिफ दौला ने हाँ। अपनी बेटी के लिए, ईद का मुहर्रम का चांद देखने के लिए। जब वो खत्म हो गई, उसकी इंतकाल हो गई, तो फिर उसके बाद जैसे मनोज करा करके बंद कर, आप जहाँ बताओ फिर वहाँ फिरा नहीं, वो 5 बजे बंद हो जाएगा। और कौन सा? बड़ा इमामबाड़ा। छोटा इमामबाड़ा खुला रहेगा? छोटा इमामबाड़ा ये 6:30 बजे बंद हो जाता है। बड़ा इमामबाड़ा चलता है पहले। फिर हमारा टोटो ड्राइवर एक गंदा सा हिस्ट्री नरेशन करते हुए हम लोगों को ले चला बड़ा इमामबाड़ा की तरफ। टाइम कम था और बड़ा इमामबाड़ा बंद होने वाला था। बड़ा इमामबाड़ा के अंदर वीडियो कैमरा ले जाना तो छोड़ ही दो, फोन से फोटोग्राफी खींचना भी काफी मुश्किल है क्योंकि कुछ भी अलाउड नहीं है। पर अंदर चलकर मैं जितना हो सके अपने फोन से वीडियो खींचूंगा आप लोगों के लिए छुप छुप कर। बड़ा इमामबाड़ा को असाफी इमामबाड़ा भी बोला जाता है और नवाब असफुद्दौला ने 1784 में इसको बनाया था ताकि 20,000 गरीब मजदूरों को खाना और काम मिल सके। बड़ा इमामबाड़ा के अंदर आप लोगों को असाफी मस्जिद मिलेगा जहां पर हम लोग नहीं गए, नवाब असफुद्दौला का समाधि मिलेगा और एक शाही बावली मिलेगा। बड़ा इमामबाड़ा का सेंट्रल हॉल दुनिया का एक बीमलेस आर्किटेक्चर का मास्टरपीस है और इसकी ऊपरी फ्लोर पर है भूल भुलैया, एक मेज जहां हर कॉरिडोर एक जैसा लगता है और आप लोग इजीली खो सकते हो, इसलिए गाइड का हेल्प लेना जरूरी है और हमने भी लिया अगर मेज एक्सप्लोर करना हो तो। वेरी सॉरी क्योंकि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस के वजह से बड़ा इमामबाड़ा का कोई भी अंदर का स्ट्रक्चर्स मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाया। लखनऊ घूमने का बेस्ट महीने नवंबर से फरवरी तक है और सिंस हम सितंबर पर गए तो बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रहा है। लखनऊ शहर आप लोग पहुंच सकते हो वाया एयरवेज यूजिंग चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, थ्रू रेलवेज यूजिंग लखनऊ जंक्शन, और रोडवेज यूज करना है तो हमारे जैसा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूज कर सकते हो। बड़ा इमामबाड़ा देखने के बाद हम लोग कार में बैठ के चलते हैं छोटा इमामबाड़ा की तरफ। ये शहर मशहूर है अपने तहजीब, टुंडे कबाब, चिकन एम्ब्रॉयडरी, नवाबी आर्किटेक्चर और अपने मेहमान नवाजी से। छोटा इमामबाड़ा भी बाकी मॉन्यूमेंट्स की तरह वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, पर हम अपने कंफर्ट के लिए गाड़ी को ले आकर साइड में पार्किंग लगा दिया। बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा दोनों में ही एंट्री फी है और दोनों का कॉम्बाइंड टिकट हम लोगों ने पिक्चर गैलरी से पहले ही ले लिया था 50 रुपीज पर पर्सन। और आप लोग जरा मुस्कुराइए क्योंकि आप लोग मेरे साथ लखनऊ में है। देखिए यहाँ के ऊपर आप जो घूमने के लिए आए हैं इसकी जानकारी हमसे पहले फ्री लीजिए, उसका पैसा नहीं है। ठीक है, गाइड यहाँ पे लीजिएगा तो यहाँ पे आपको गाइड घुमाता है जो आपको पूरी बिल्डिंग की हिस्ट्री बताएगा। ये बिल्डिंग के अंदर फोटो और वीडियो खींचना मना है ना? हाँ, यहाँ के ऊपर ना फोटो अलावा ना वीडियो। अच्छा, तो गाइड जरूरत नहीं?
गाइड जरूरत नहीं, अंदर तो बाहर से जितना अंदर ना फोटो अलाउड है ना वीडियो, तो गाइड क्या वजह से लूं मैं? गाइड का मोए मोए कर दिया मैंने। इवन बाहर भी वीडियोग्राफी या वीडियो कैमरा अलाउड नहीं है, तो जितना हो सके फोन से खींच रहा हूँ आप लोगों के लिए। नवाब मोहम्मद अली शाह ने 1838 में छोटा इमामबाड़ा बनाया। यह बड़ा इमामबाड़ा का छोटा वर्जन जरूर है, लेकिन और भी शाही और भी चमकदार लगता है। छोटा इमामबाड़ा के अंदर भी काफी सारे मस्जिद और मुस्लिम लोगों का प्रेयर हॉल है, जहां हम लोग नहीं गए। ये इमामबाड़ा के अंदर नवाब मोहम्मद अली शाह और उनके माँ का समाधि है। इसका एक्सटीरियर जितना खूबसूरत है, इंटीरियर उससे भी ज्यादा खूबसूरत है, पर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। कांच का काम है, गोल्डन शैंडलियर्स है और बहुत सारे खूबसूरत इतना आर्किटेक्चरल पीसेस है, मास्टर पीस है अंदर, जो कि मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाऊंगा। आप लोग चाहो तो अंदर जा सकते हो, पर वीडियोस और फोटोस अलाउड नहीं है। बाहर निकलने के बाद डैड ने हमारे लिए ऑर्डर किया शरबत मोहब्बत, एकदम रिफ्रेशिंग ड्रिंक इस गर्मी में, यही तो चाहिए था। ये हुसैनाबाद मार्केट एरिया में बहुत सारे स्ट्रीट फूड शॉप्स है, कबाब, बिरयानी, चाय सब कुछ मिल जाएगा, पर इस वक्त एट दिस मोमेंट ये चाहिए शरबत मोहब्बत, ताकि थोड़ा ये गर्मी से हम लोगों को राहत मिले। लाजवाब है इस शरबत का स्वाद, टेस्ट और नवाबी वाइब दोनों एंजॉय हो गया। और डैड मुझसे कह रहे हैं कि ये जगह पर बहुत सारे पुराने दुकान है, जहाँ पर इतना अच्छा खासा बिरयानी कबाब मिलेगा, जहाँ से हम लोग डिनर के लिए भी पैकिंग कर सकते हैं। तो डिनर के लिए पैकिंग बाद में करेंगे, पहले चलते हैं अभी कुछ खाने के लिए। डैड तो अपने लिए ईरानी चाय पिया और मेरे लिए देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पर फटफट सा रेडीमेड। मेरे लिए लिया थोड़ा सा चिकन ड्रमस्टिक्स और एक चिकन स्प्रिंग रोल। तो अभी खाते हैं, क्योंकि शरीर को इतना थकान के बाद थोड़ा प्रोटीन तो चाहिए। इतना स्वेटिंग हुआ आज, तो ये चिकन स्प्रिंग रोल खाते हैं और फिर से अपना खोया हुआ एनर्जी रिगेन करते हैं। फाइनली हम हुसैनाबाद का हेरिटेज एरिया को बोलेंगे बाय बाय और चलेंगे हमारे नेक्स्ट स्पॉट लखनऊ रेजिडेंसी की ओर।